हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखेंगे कि प्रेजेंट कंपल्शन क्या होता है। कंपल्शन वाले सेंटेंसेस जैसे कि टीचर्स आपको पढ़ा देते हैं कि करना पड़ता है। क्या पढ़ाते हैं कि पढ़ता है, पढ़ती है आएगा तो समझ लो करना पड़ता है, जाना पड़ता है, हाँ, या पढ़ती है तो ये आएगा तो समझ लो कि कंपल्शन के सेंटेंसेस हो गए। अभी मैं सेंटेंसेस आपको दिखा देती हूँ। देखो, ये देखो, मुझे हॉस्पिटल जाना है, किधर पढ़ता है आया, नहीं आया। और देखो, मुझे अभी अभी निकलना है, किधर पढ़ता है आया, नहीं आया। आज के आज ही आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, कहाँ पढ़ता है आया, नहीं आया। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे सेंटेंसेस ऐसे ही होंगे एक जैसे। पहले समझ लो प्रेजेंट कंपल्शन। देखो, इसको देख के ही आपको पता चल जाएगा कि कंपल्शन क्या है। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंपल्शन, इन दोनों का कंपैरिजन कराते हुए पढ़ाऊंगी मैं आपको। हैविंग, हैव टू और हैविंग टू क्या होता है ये भी कराऊंगी, सबका कंपैरिजन करूंगी। तो पहले ये देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप पहचानोगे कैसे। ये दिख रहा है, मैं रोज़ चॉकलेट खाती हूँ, तो आई ईट चॉकलेट डेली। अब इस सेंटेंस में ये क्या दिख रहा है कि ये मर्जी से वो काम करती है। इसने क्या बोला, मैं रोज़ चॉकलेट खाती हूँ, यानी कि मर्जी से जो एक्शन पर कोई भी सब्जेक्ट करता है, यानी कि वो उसका रूटीन बन गया है, या लाइक डिसलाइक हो सकती है, रूटीन हो सकता है, लेकिन क्या है वो मर्जी से करता है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा मर्जी से ये करता है। तो देखो, दिख रहा है वो मर्जी से खाती है, कहती है कि मैं रोज़ चॉकलेट खाती हूँ, आई ईट चॉकलेट डेली। अब इस सेंटेंस को देखो, मुझे रोज़ दवा खानी पड़ती है। अब इसमें क्या दिख रहा है, ये देखो उसका फेस कैसा बना रही है, मतलब खानी पड़ती है, इसका मतलब क्या है, मजबूरी हो गई। सिंपल सा है। ज़रूरी नहीं है कि सारे सेंटेंसेस में पढ़ता पढ़ती पढ़ते आएगा, कुछ बहुत सारे सेंटेंसेस में आता है लेकिन बहुत सारे में नहीं आता, फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसके लिए सिंपली क्या समझोगे कि जो करना नहीं चाहता वो करना पड़ता है बस। तो क्या, आई हैव टू ईट मेडिसिन या हैव टू टेक मेडिसिन, कुछ ही बोल सकते थे। मैंने क्या लिखा है, पहचान देखो, द एक्शन इज डन इन कंपल्शन, मजबूरी में। कंपल्शन का मतलब क्या होता है, मजबूरी। मजबूरी में कोई काम किया जाता है उसको बोलते हैं कंपल्शन। इसे भी देख लो, वह सुबह जल्दी उठती है। अब इसमें देख रहा है कि मतलब मर्जी से उठती है, खुश दिखाई दे रही है ये। शी वेक्स अप, वेक्स अप बोलो या गेट अप बोलो, कुछ भी बोलो, तो गेट में एस आएगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का ये रूल है कि आपका वीक सब्जेक्ट होता है यानी सिंगल है तो आपको ऐसे एस लगाना है। तो शी वेक्स अप या गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बस फ़र्क इतना है, वेकअप का मतलब जैसे बेड पे आपकी आँख खुल गई, जाग तो गए, और गेट्स अप का मतलब आँख खुली, और आँख खुलेगी तो ऑब्वियसली आप बेड से बाहर तो हो गए, ऐसा तो नहीं हमेशा बेड पर ही पड़े रहोगे। हाँ, तो बस इतना फ़र्क है कि वो उठ करके बाहर होता है बेड से, तो गेट्स अप। तो क्या, वह सुबह जल्दी उठती है, तो शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसे देखो, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अब इसका मुंह देखो, ऐसा लग रहा है कि मतलब उठना नहीं चाहती है, मजबूरी में उठना पड़ता है, तो शी हैज़ टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसके रूल मैं बताऊंगी आपको, ओके, किस तरह से बनेंगे। और एक चीज़ और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं यहाँ पर, ये देखो, मुझे हॉस्पिटल जाना है, ये कंपल्शन है। मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कैसे भी बोलो, हमारी शान है। लेकिन आपको अगर ये मालूम है कि हैव टू वाला सेंटेंस है, लेकिन यही सेंटेंस आप इस तरह से भी बना सकते हो, नीड टू के यूज़ से भी बना सकते हैं। हाँ, कि आई नीड टू गो टू हॉस्पिटल, या फिर कंपेल्ड से भी बना सकते हैं, आई एम कंपेल्ड टू गो टू हॉस्पिटल, या फिर इसे बाउंड टू से भी बना सकते हो, आई एम बाउंड टू गो टू हॉस्पिटल। तो मैं ये वाले नहीं लूँगी आपके यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब क्या चेंज आता है ये मैं बाद में कराऊंगी, लेकिन मैंने अभी कंपल्शन ही लिया है। तो पहले देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको आप कैसे फ्रेम करोगे। तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैव टू या हैज़ टू में से एक लगाना है। ये ऐसे समझ लो कि सिंपल प्रेजेंट ही है, एक तरह से मैं आपको बताऊंगी, बहुत क्लियर आपको समझ में आएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट का ही एक फॉर्म है, बस खाली उसमें मजबूरी ऐड कर दी है और कुछ नहीं है, कंपल्शन। तो क्या है कि सब्जेक्ट रखोगे, उसके बाद में आपका हैव टू हैज़ टू में से एक रखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, कुछ नहीं है।
देखो हैव टू कहाँ लगेगा अगर किसी को नहीं मालूम है तो? हैव टू कहाँ कहाँ लगेगा? आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में। यानी कि जो आपके सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस थे तो उनमें इसमें क्या लगता था? फर्स्ट फॉर्म लगती थी, पता है? फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी। जैसे मैं जाता हूँ तो आई गो, हम जाते हैं तो वी गो। हाँ, और हैज़ टू कहाँ कहाँ लगेगा? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ में। यानी इनके साथ में सिंपल प्रेजेंट में क्या आता था? फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस ऐड होकर के आता था, करेक्ट? तो मैं दिखाती हूँ कि बिल्कुल ये जो फॉर्म है ना, ये बिल्कुल ही सिंपल प्रेजेंट ही है, क्लियरली। हाँ, तो समझ लो कि ये क्या है, ये एस से एस लग कर के आता था, वही है। यानी कि ये जो हैज़ टू दिखाई दे रहा है ये किसके लिए है? ये वीक सब्जेक्ट के लिए है, कहने का मतलब सिंगुलर के लिए। आगे दिखाती हूँ, सब क्लियर करूँगी। क्या है? मुझे अभी अभी निकलना है, तो आई हैव टू लीव जस्ट नाउ। सब्जेक्ट लगाया, ये क्या लगाई हमने? कंपल्शन की यानी मजबूरी की फर्स्ट फॉर्म लगा दी हमने। ये हैव क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ओके, मीन्स मुझे निकलना है तो आई हैव टू लीव जस्ट नाउ। नेक्स्ट क्या है? आज के आज ही आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो यू भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसके साथ में क्या आएगा? उसके साथ भी हैव टू और फर्स्ट फॉर्म। यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टुडे इटसेल्फ। नेक्स्ट, उसे बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो ही क्या आ गया? वीक सब्जेक्ट आ गया, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके साथ में क्या लगाया आपने? हैज़ टू। क्या लगाया? हैज़ टू। यहाँ अगर सपोज कि सिंपल प्रेजेंट होता तो आप क्या करते? एस या ई एस का एडिशन करते वर्ब के साथ में। तो ये हैव टू जो है ये हैज़ टू एस लगा हुआ ही है। दिखाती हूँ मैं, और आगे देखो। वह सड़क पर रेड़ी लगाता है, तो ही सेट्स अप अ कार्ट ऑन द रोड। देखो ये कौन सा दे दिया मैंने टेंस? ये आपका दे दिया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट ये समझाने के लिए लिया है मैंने, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। देखो ये क्या लगाया आपने? सेट में एस लगाया। उसे सड़क पर रेड़ी लगानी पड़ती है, तो ही हैज़ टू सेट अप अ कार्ट ऑन द रोड। अब यहाँ पर हमने क्या किया? ये हैज़ टू बना कैसे है? ये हमारा हैव प्लस एस इक्वल टू हैज़ ऐसे करके बना हुआ है। ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है जो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट में होती है, हैज़ गॉन, हैव गॉन, वो वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये एक मेन वर्ब की तरह से है। कहने का मीन्स यहाँ पर अगर मैं आई ले लूँ कि मुझे एक रेडी लगानी पड़ती है, तो मैं क्या बनाऊँगी? आई हैव टू लगाऊंगी कि नहीं? हैव टू हो जाएगा। तो हैव में एस लगाया और ये बन गया हैज़। समझ आया? एक्चुअली क्या होता है कि जो हैव और हैज़ हैं, यानी हैव और हैज़, ये दो तरह का रोल प्ले करते हैं। एट वन प्लेस दे प्ले द रोल ऑफ मेन एक्शन, मेन वर्ब का रोल प्ले भी करते हैं, जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ऐसे ही आपका यूज़ होता है पोजेशन वाले सेंटेंसेस में। और एक जगह जो परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करते हैं ये दोनों वर्ड्स। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स रहते हैं कंफ्यूज्ड, वो फिर रट्टा मारते हैं। बस टीचर भी बता देते हैं रट्टा मार लो कि ही शी आएगा तो हैज़ टू लगाना है, बस। आगे मैं और क्लियर करूँगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जब निगेटिव सेंटेंसेस होंगे ना तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहले समझ लो बस इतना, क्या है कि ये ही सिंगल था, आपने हैज़ टू लगाया। अगर आपको रटना है तो रट लो, रटने में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स के साथ में आ रहा है हैव टू, और ये सब्जेक्ट्स के साथ में आ रहा है हैज़ टू। ओके, और जिन्होंने टेंसेस वगैरह बहुत अच्छे से कमांड किए होंगे उनको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, मैम समझाना क्या चाहती हैं। हाँ, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि वह सड़क पर रेड़ी लगा रहा है। ये कौन सा टेंस है? ये है कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसमें क्या आता है? वर्ब में आईएनजी, यानी कि काम चालू का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया था? आईएनजी लगा दो, जब भी काम चालू दिखे आईएनजी लगा दो।
ये मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि जो आपका हैव टू आपको दिखाई दे रहा है ना, हैव टू, वो और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, बस उसी को इधर उधर करके चेंज किया जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो देखो, वह सड़क पर रेडी लगा रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। हाँ, तो हमने लगा दिया सेट को आईएनजी, ही इज सेटिंग अप अ कार्ट ऑन द रोड। ओके, इसे देखो, उसे सड़क पर रेडी लगानी पड़ रही है, इसका मतलब वर्ब में आईएनजी चाहिए हमें, तो वर्ब हमने कौन सी ली, मजबूरी वाली, ये पढ़ रही है वाली, यानी कि हैव को हमने आईएनजी लगा दिया, हैविंग कर दिया, और ये टू लगा करके ये हमारा इन्फिनेटिव है, ये हर जगह ये इन्फिनेटिव आ रहा है। ये क्या है, ये मेन वर्ब है, एक तरह से ये मेन वर्ब है, ये समझ लो अच्छे से। ओके, तो क्या है, अगर काम चालू दिख रहा है, कंपल्शन मजबूरी में हो रहा है, वो काम मजबूरी करनी पड़ रही है, तो आईएनजी लगा दिया बस, और कुछ नहीं है। सिंपली आप इसे चाहते तो ऐसे भी बोल सकते थे कि ही हैज़ टू सेटअप, ऐसा वाला, उसे लगानी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बोलना है, तो आप इस पर भी आ सकते हो, क्योंकि डेली का हो रहा है, मतलब होता ही है उसके साथ में। मैं रोज़ाना पैसे कमाता हूँ, ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट आ गया आपका। हाँ, तो सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाया हमने, वर्ब की लगाई हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई। मुझे ज़्यादा पैसे कमाने पड़ते हैं, इसका मतलब मजबूरी वाला जो वर्ड हमने लिया, मजबूरी वाला वर्ड क्या लिया हमने, हैव टू, और हैव टू की हमें चाहिए फर्स्ट फॉर्म, तो हैव फर्स्ट ही है, तो देखो ये लग गया हमारा फर्स्ट फॉर्म। ओके, और ये इन्फिनेटिव हो गया यहाँ पर, मिस करना पड़ता है वो काम, तो हैव टू लग गया, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ देखो, आजकल मैं ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, कमाने में आईएनजी लगेगा, क्योंकि वो कमाने का काम कर रहा है, तो अर्न में आईएनजी लगा दिया, आई एम अर्निंग मोर मनी नाउअडेज। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आजकल मुझे ज़्यादा पैसे कमाने पड़ रहे हैं, यानी कि मजबूरी जो है, काम करना पड़ रहा है, उसको आईएनजी लगानी है, बस हो गया, तो हमने यहाँ लगा दिया, आई एम हैविंग टू अर्न मोर मनी। यानी हैव को हमने कैसे लिया है, मेन वर्ब की तरह से। यहाँ पर भी मेन वर्ब, यहाँ पर कौन सा टेंस है, ये जैसे सिंपल प्रेजेंट है ऐसे ही सिंपल प्रेजेंट ये है, ये कंटिन्यूअस टेंस है उसी तरह से कंटिन्यूअस टेंस ये है, कुछ भी खास नहीं है, फालतू फोकट रट्टा मत मारा करो। वह अपनी बहन की मदद करता है, ही हेल्प्स हिज सिस्टर, ये क्या आ रहा है, ऐसे यस आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, ये सिंपल प्रेजेंट में ऐसा आता है वर्ब के साथ। अब इस सेंटेंस को देखो कि उसे अपनी बहन की मदद करनी पड़ती है, इसका मतलब कंपल्शन हो गया, मजबूरी हो गई। अब कंपल्शन में क्या करना है हमें, सब्जेक्ट हमारा सिंगल है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे यस लगाएंगे, जैसे यहाँ पर लगाया हमने ऐसे यस, ऐसे यहाँ पर ऐसे यस लगाएंगे। तो हमने क्या किया है ये कि हमने यहाँ जो हैव टू था हमारा, ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या था, हैव टू था, असल में तो ये हैव टू था, यानी कि फर्स्ट फॉर्म थी। हमने क्या किया, इसमें लगा दिया एस, ये कन्वर्ट बन के होकर के हो गया हैज़ टू, ऐसे, ये इस वजह से ऐसे बना है। थोड़ा माइंड यूज़ कर लोगे तो फट से आप समझ पाओगे, और रटना है तो रट लो। वह अपनी बहन की मदद कर रहा है, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सब तरह से समझ में आ जाए। वह, क्योंकि मैंने कंटिन्यूअस टेंस भी ले लिया यहाँ पर, इसीलिए ताकि आपको ये हैविंग वाला भी सेंस क्लियर हो जाए। वह अपनी बहन की मदद कर रहा है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें कि वर्ब में आईएनजी चाहिए, तो हमने हेल्प कर रहा है, यानी मर्जी से वो काम कर रहा है। कंटिन्यूअस में मर्जी से कोई काम कर रहा है सब्जेक्ट, और सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, ये सिंपल प्रेजेंट ऊपर जो गया ये, इसमें मर्जी से कोई काम करता है रूटीन में, और ये क्या मर्जी से कर रहा है। और यहाँ देखो ये वाला सेंटेंस जो गया, ये जो लास्ट है ये, इसमें कि उसे अपनी बहन की मदद करनी पड़ रही है, इसका मतलब कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है कंपल्शन की। तो हम क्या करेंगे, कंपल्शन जो वर्ड है हमारे पास ये, इसको आईएनजी लगा देंगे बस, और कुछ नहीं करना। तो ही इज हैविंग टू हेल्प हिज सिस्टर, बस। मैं रोज जिम जाता हूँ, आई गो टू जिम डेली, सिंपल प्रेजेंट है, साफ साफ दिख रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के साथ में। मैंने तो ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के नाम से पढ़ाई थी आपको, व्हाट हैपेंड।
ये जो सब्जेक्ट्स हैं मैंने नहीं पढ़ाए थे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, प्लूरल, ये नहीं पढ़ाए थे। मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, इसकी वजह से इनके साथ कुछ नहीं आता। वीक सब्जेक्ट के साथ ऐसे ही आता है क्योंकि वो बेचारे कमज़ोर हैं, वीक हैं, बेचारे हैं। हाँ, तो क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इसके साथ में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आया। ठीक है, ऐसे ही इसे देखो, मुझे रोज़ जिम जाना पड़ता है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आया। किसका? कंपल्शन का, क्योंकि मजबूरी दिखाई दे रही है ना। इसमें क्या है, मर्जी से जाता हूँ, और इसमें क्या है, मजबूरी से जाना पड़ता है, तो मजबूरी को ही हमने फर्स्ट फॉर्म रख दिया। हाँ, और ये आप बोलोगे ये क्यों रखा फर्स्ट फॉर्म? ये तो भाई इन्फिनेटिव होकर के आ रहा है, ये एक्शन दूसरा इन्फिनेटिव एक्शन रखा हुआ है ये बाद में, लेकिन जो फर्स्ट में आएगा वो ये कंपल्शन वाला एक्शन आ रहा है। ये मुझे रोज जिम जाना पड़ रहा है। अब देखो, जो मजबूरी वाला वर्ड है उसी को हम आईएनजी लगा रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यूअस टेंस में लेकर के जा रहे हैं, तो हमने ये बना दिया, आई एम हैविंग टू गो टू जिम। अब जा रहा हूँ नहीं है, जाना पड़ रहा है, इसके लिए हमने क्या किया, हैव को आईएनजी लगा दिया। आप सबकी हेल्प करते हो, तो सिंपल प्रेजेंट है, साफ साफ सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि आप सबकी हेल्प करते हो, यू के साथ में फर्स्ट फॉर्म। आपको सबकी हेल्प करनी पड़ती है, यानी कि आप मजबूर हो जाते हो, तो मजबूरी को ही हमें फर्स्ट फॉर्म में लेकर के आना है। हैव के साथ में जैसे ही आपने टू लगाया, आगे कोई भी आपका वर्ब आया, कहने का मीन्स ये इन्फिनेटिव वर्ब बनेगा ये, तो हैव के साथ में जो टू लग करके आता है वो बन जाता है कंपल्शन की वर्ब, कंपल्शन की मेन वर्ब बन जाती है वो मेन वर्ब। ओके, आपको सबकी हेल्प करनी पड़ रही है, तो इसमें कौन सा मेन वर्ब लेकर के आएंगे हम, हैव टू वाला। हैव टू को हम आईएनजी लगा देंगे, बना दिया हमने कि यू आर हैविंग टू हेल्प एवरीवन। समझ आया? अब नेगेटिव भी देख लो, डोंट हैव टू किस किस के साथ आएगा, डोंट हैव टू और फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, ये ध्यान रखो कि ये जितने भी नेगेटिव होते हैं, चाहे वो सिंपल का प्रेजेंट हो, सिंपल का पास्ट हो, सिंपल का फ्यूचर हो, और भी हैं बहुत सारे। ओके, आपको शॉर्टकट इंग्लिश भी पढ़ाऊंगी मैं बाद में, पहले यूजेस तो करा दूं। तो पहले ये जो पढ़ाए मैंने उनको समझ लो। इन सब में कोई भी नेगेटिव हो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, क्या? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे मैंने एक ट्रिक और बताई थी आप लोगों को, क्या बताया था कि कहीं पर आपको काम चालू दिखे, चलता हुआ दिखाई दे, हाँ, तो क्या करना है, उस चलते हुए एक्शन को लगा देना है आईएनजी। क्या? फिर से सुनो, कोई चलता हुआ एक्शन हो तो आईएनजी लगा दो। देखो, चलते हुए में आईएनजी ऐसे लग गया कि नहीं लग गया, ऐसे। ओके, तो आईएनजी लगा दो, कोई भी टेंस का हो, कहीं पर भी हो। अब देखो, ये हैविंग में भी आपको काम दे गया, और कंटिन्यूअस का प्रेजेंट में भी यही फॉर्मूला होगा कि जब काम चालू दिखेगा आईएनजी लगानी है। पास्ट कंटिन्यूअस में वही, फ्यूचर कंटिन्यूअस में वही, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही, सही सब में वही है। हाँ, मैंने उसे सोते हुए देखा तो आई सॉ हिम स्लीपिंग। स्लीप में आईएनजी क्यों लगा रहे हो? क्योंकि सोने का काम उसका कंटिन्यू था। मैंने उसे चीखते हुए सुना तो आई हर्ड हर स्क्रीमिंग। स्क्रीम में आईएनजी क्यों लगा रहे हो? क्योंकि स्क्रीम करने का काम उसका चल रहा था। हाँ, चलो, क्या है, डोंट हैव टू नेगेटिव में लगाना है, और देखो डजंट हैव टू इनमें लगाना है। अब डजंट क्यों लगा रहे हो? और डजंट लगाया तो ये ही शीट के साथ में तो हैव टू आ रहा था, हैज़ टू आ रहा था पॉजिटिव में, हैव टू क्यों हो गया? क्योंकि ऐसे ही ऐसे यहाँ पे आ गया। समझ आया? यानी ये हैव टू बिल्कुल से मेन वर्ब ही है। आगे देखो सेंटेंसेस में पता चलेगा। हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, तो वी डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये तो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के हैं, तो आपको अच्छे से ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। जो वीक के हैं वो आपको समझाने हैं मुझे। ये कौन सा लिया है मैंने? ये मैंने लिया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट यानी कि मर्जी से वो काम करता है, तो बस सिंपली आपने नेगेटिव में डोंट लगाया और फर्स्ट फॉर्म लगाया, होगी। अगर यहाँ पर हो जाता कि वो सुबह जल्दी उठता है, आराम से उठता है, मतलब मर्जी से उठता है, तो ही के साथ में डोंट की जगह क्या करते आप? डजंट कर देते। करते कि नहीं? आई होता तो भी डोंट रहता, शी होता तो डजंट हो जाता। सिंपल प्रेजेंट है। ओके, और फिर फौरन से
वर्ब आती है उसके बाद। नेक्स्ट क्या है, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, यानी कि अब मजबूरी हो गई। अगर यहाँ ये भी होता कि हमें सुबह जल्दी उठना है, हमारी ट्रेन है, हमें जल्दी उठना है, तो भी यही बनता। ओके, हाँ, तो वी हैव टू, वी डोंट हैव टू। डोंट क्यों लगाया आपने? क्योंकि ये भी सिंपल प्रेजेंट का ही है, समझ लो अच्छे से, सिंपल प्रेजेंट का ही पार्ट है, खाली बस कंपल्शन के लिए हमें ये लगा देनी होती है हैव टू, और कुछ नहीं है। सिंपल प्रेजेंट अगर आप सिंपल प्रेजेंट में लेकर के जाओ तो सिंपल प्रेजेंट हो गया ये। हैव टू, मेनली हैव टू को समझ लो। मेनली क्या समझोगे आप, कि हमारे हैव टू को अगर आपने समझ लिया तो आप सब जगह लेकर के जा सकते हो इसे। ये अगर सिंपल में जा रहा है तो सिंपल के फॉर्मूला से चेंज होगा, कंटिन्यूअस में जा रहा है तो कंटिन्यूअस के फॉर्मूला से चेंज होगा, पास्ट में जाएगा तो पास्ट के फॉर्मूला से चेंज होगा, बस सिंपल सी बात है। क्या है, हमें सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है, तो वी डोंट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डोंट के बाद में हमने यहाँ गेट अप नहीं लगाया, हैव टू क्यों लगाया? क्योंकि मजबूरी में क्या काम करना पड़ता है, ये वाला, तो मजबूरी में करना पड़ता है जो काम, उससे पहले हमें मजबूरी लगानी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, वह क्रिकेट खेलता है, ये भी मैंने क्या लिया है, ये मैंने लिया है सिंपल प्रेजेंट। हाँ, उसे क्रिकेट खेलनी पड़ती है, अब ये हो गया आपका कंपल्शन, जैसे ये कंपल्शन था। हाँ, तो क्या उसे रोज़ क्रिकेट खेलनी पड़ती है, उसे क्रिकेट खेलनी पड़ती है, सॉरी, तो ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट। अब ये हैज़ टू क्यों लगाया हमने, हैज़ टू क्यों लगाया, यहाँ पर हैव टू क्यों नहीं लगाया? मीन्स वही है, ये हैव टू ही है, लेकिन इसमें ऐड कर दिया है हमने एस। ऐसे ही एस का एडिशन होता है ना सिंगल के साथ, तो हमारा बन गया है ये हैज़ टू, बस सीधी सी बात है। ओके, ये हैव टू ही घूम रहा है। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डजंट प्ले क्रिकेट। ही के साथ में क्या आया, ही के साथ में डजंट आया, यानी कि ही वीक सब्जेक्ट है, इसके लिए हमें एस ए एस का सपोर्ट देना होता है, तो डोंट में हमने ई एस का सपोर्ट देकर के डजंट बना दिया, बन गया। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, उसे क्रिकेट नहीं खेलनी पड़ती है, पड़ती है, ये हिंदी गलत लिखा है। हाँ, क्या है, उसे क्रिकेट नहीं खेलनी पड़ती है, तो ही डजंट हैव टू। अब देखो, ये अगर ये कंपल्शन में ही शी के साथ में भाई हैज़ टू आएगा, तो यहाँ पर ये डजंट के साथ में ये हैव टू क्यों आ गया? फिर इसीलिए आ गया, ये मैं दिखाने के लिए आपको लिए ये सेंटेंसेस, ताकि मैं दिखा पाऊँ आपको आराम से। जैसे ही के साथ में ये वीक सब्जेक्ट की वजह से ये सपोर्ट आया, हाँ, और यहाँ प्ले में एस हट गया, जैसे यहाँ देखो, इसमें प्ले में एस लगा था, यहाँ प्ले में से एस हट गया, क्यों हटा? क्योंकि एस से एस यहाँ आ गया। उसी तरह से सेम यहाँ पर है, ही डजंट हैव टू प्ले क्रिकेट, डजंट हैव टू, जबकि यहाँ पर क्या था, ही हैज़ टू। जब हैज़ टू था तो यहाँ हैज़ टू क्यों नहीं है, ये बताओ, यहाँ हैज़ टू क्यों नहीं है? क्योंकि जो हैज़ टू था वो हैव टू में कन्वर्ट कैसे हुआ? क्योंकि एस ए एस का सपोर्ट यहाँ पे आ गया। मैंने सपोर्ट के नाम से ही पढ़ाए थे आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने जो पढ़ाया है बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अगर जिसने नहीं देखा देख लेना, सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर मैं लेकर के पूरी तरह से नहीं बैठ सकती ना। तो जो वीक सब्जेक्ट है उसको चाहिए सपोर्ट, तो ये सपोर्ट यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर ये वर्ब को सपोर्ट लगा हुआ है, जैसे यहाँ वर्ब ने सपोर्ट ले लिया, ये ऐसे ही, यहाँ पर ये हैव टू ने सपोर्ट ले लिया, हैज़ टू बन गया, बस सीधी सी बात। और यहाँ पर डजंट के साथ में देखो फर्स्ट फॉर्म आता है, ऐसे ही डजंट के साथ में हैज़ टू नहीं आया, फर्स्ट फॉर्म आया हैव टू। चलो आगे देखो, रीना घर के सारे काम करती है, रीना क्या है, वीक सब्जेक्ट है, डू में ई एस यानी कि सपोर्ट आया, वीक सब्जेक्ट के साथ में सपोर्ट लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट है ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। रीना को घर के सारे काम करने पड़ते हैं, ये कंपल्शन प्रेजेंट हो गया आपका, हाँ, ये कंपल्शन प्रेजेंट। अब इसमें क्या किया आपने, देखो एस ए एस लगाया कि नहीं लगाया, जैसे यहाँ एस ए एस लगा रहे हो, ऐसे ही यहाँ पर ये एस लग रहा है, यानी कि ये आपने जो हैव टू लगाया, ये हैज़ टू लगाया, वो है क्या हकीकत में, वो हैव टू है, वो हैव टू है।
हैव टू को आपने लगा दिया है एस, बन गया है वो आपका हैज़ टू। ये है लॉजिक, लेकिन ये टीचर पढ़ाते नहीं है, कौन दिमाग खर्च करे इतना सारा। हाँ, इसके लिए नहीं पढ़ाते हैं और कुछ बेचारे जानते भी नहीं हैं। हाँ, क्या है, रीना हैज़ टू डू ऑल द हाउस होल्ड्स। तो समझ आया कि रीना सिंगल है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, ये कंपल्शन को सपोर्ट देना पड़ा, यानी हैव टू को हैज़ टू करना पड़ा। और यहाँ देखो रीना घर के सारे काम नहीं करती है, तो नहीं वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, वीक सब्जेक्ट को जो सपोर्ट हम वर्ब को दे रहे थे, यानी डू का डज यहाँ पर किया हमने, वो हम सपोर्ट यहाँ पर ऐसे यस का सपोर्ट दे देते हैं, यानी कि डजंट लगा देते हैं। वीक सब्जेक्ट के साथ में जैसे डजंट आएगा फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही देखो, रीना को घर के सारे काम नहीं करने पड़ते हैं, नहीं करने पड़ते हैं, इसका मतलब कंपल्शन हो गया, मजबूरी, तो डजंट यहाँ पे लगा, वैसे ही यहाँ पर हैव टू हो गया। अब ये हैज़ टू नहीं रहा, जबकि रीना के साथ में देखो क्या आ रहा था, यहाँ आ रहा था हैज़ टू और यहाँ आ रहा है हैव टू। क्यों आ रहा है, क्योंकि डजंट जो आ गया उसने ये एस ले लिया ऑलरेडी। डोंट का डजंट बनता है, वीक सब्जेक्ट के साथ में सपोर्ट लगता है, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट देख लेना। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे क्या आपको पैदल जाना पड़ता है, हाँ तो मजबूरी है, कंपल्शन वाले सेंटेंस। क्या के लिए हम क्या करेंगे, वही सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो ऑब्वियसली सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे सब्जेक्ट से पहले, डू लगा दिया हमने। डू यू हैव टू हमारा कैसे यूज़ हो रहा है, बिल्कुल से यहाँ वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का, ठीक है, हैव टू। और ये जो सेकेंड वाला वर्ब है वो इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, क्योंकि टू उसके बाजू में मिल गया उसे। हाँ, नेक्स्ट क्या है, क्या उसे नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है, डज यू हैव टू डू नाइट शिफ्ट। तो डज, अब ये क्या के लिए डू क्यों नहीं आया, क्योंकि ये बेचारा वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, बेचारा हो गया, बेचारा आएगा तो फिर सपोर्ट लग जाएगी ऐसे ही इसकी वजह से डू का हो गया डज। ऐसे ही पढ़ाया था मैंने सिंपल प्रेजेंट। तो वीक सब्जेक्ट के साथ में हम डज लगा देते हैं, जैसे हम यहाँ पे डज लगाएंगे यहाँ पे हैव टू रहेगा। ओके, अगर ये होता कि उसे नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है, ये क्या नहीं होता, तो हम क्या बनाते हैं सेंटेंस को कि ही हैज़ टू डू नाइट शिफ्ट, यही बनाते ना। कहने का मीन्स इस ही के साथ में हमें ये सपोर्ट दे करके लेना पड़ता, हैव टू का हैज़ टू बनाना पड़ता। और यहाँ क्या किया हमने, हैव टू क्यों रखा, क्योंकि हमने ये सपोर्ट यहाँ पर लगा दी ऐसे, यस ये डू है और हमने यहाँ डज बना दिया, क्योंकि वीक सब्जेक्ट। क्या उन लोगों को ओवर टाइम काम करना पड़ता है, अगर आपको ऐसे ही रटना है कि डू डज बस ऐसे ही रट्टा मारना है तो ऐसे ही रट्टा मार लो मिस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये है कि मुझे थोड़ा सा माइंड ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ता है अपना, और लेकिन स्टूडेंट को अच्छे से एक बार समझ में आ जाता है तो फिर वो परमानेंट रहता है उनके माइंड में, फिर उन्हें रटने की चीज़ नहीं रहती। क्या उन लोगों को ओवर टाइम काम करना पड़ता है, तो वे लोग बहुत सारे हैं, डू हेल्पिंग वर्ब आएगा और ये आपका कंपल्शन का मेन वर्ब, और उसके बाद में ये इन्फिनेटिव वर्ब। डू दे हैव टू डू ओवर टाइम, यहाँ पे ये डू काम कर रहा है करना का, और ये डू काम कर रहा है क्या का, और टेंस भी बता रहा है। नेक्स्ट, क्या आपके डैडी को रोज़ मेडिसिन खानी पड़ती है, तो आपके डैडी क्या हो गए, वीक सब्जेक्ट, मैंने बताया था जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो सब वीक हैं, तो वीक सब्जेक्ट हो गए तो कमज़ोर हैं बेचारे, इसके लिए उनके लिए सपोर्ट आ गया, यहाँ पे बन गया सेंटेंस, डू का बन गया डज, और हैव टू आएगा कंपल्शन। हाँ, कंपल्शन के लिए हैव टू आया वर्ब से पहले, ध्यान रखना। क्या रामू को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो क्या मिस, ये क्या के लिए वॉट नहीं आ रहा है, ये पता है मैंने ये से भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ कि वॉट वेयर विल बी यूज्ड एंड वेयर वॉट विल नॉट बी यूज्ड। ओके, जी क्या वर्ड के लिए कहाँ पर आपको वॉट यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है, उस पर मैंने एक अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लेना, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। ये नहीं कि खाली क्या सबसे पहले आएगा तो बस वॉट नहीं लगाना, ये मैं बता चुकी हूँ कई बार। इस क्या को उठा को मैं यहाँ पे भी लगा सकती हूँ कि रामू को हॉस्पिटल जाना पड़ता है क्या, हमारी टंग हमारे मुंह हमको जी बोले। हाँ हाँ, तो ये कोई लॉजिक नहीं होता।
क्या सामने वाले से बस यस नो का आंसर मांगते हो आप? चॉइस इंट्रोगेटिव क्यों बोले जाते हैं? इसीलिए बोले जाते हैं ये। तो क्या है, क्या रामू को हॉस्पिटल जाना पड़ता है? तो ये इस वाले क्या के लिए हमें व्हाट नहीं लगाना है, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हम डू डज लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ होता कि क्या रामू को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आ जाता। इज रामू हैविंग टू गो, हैव को फिर आईएनजी आता। ओके, क्या आपको बॉस की डांट खानी पड़ती है? तो वही है, डू लगा दिया क्या के लिए, और फिर आपका ये सेंटेंस पूरा बना। उसे कहाँ से सामान लाना पड़ता है? हाँ, ये सेंटेंस आप आराम से बोल सकते हो, क्या बॉस की डांट खानी पड़ती है? डू यू हैव टू गेट स्कॉल्डिंग्स ऑफ योर बॉस? उसे कहाँ से सामान लाना पड़ता है? तो कहाँ से, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चन वर्ड, तो WH वर्ड्स, तो उनको आपको सबसे पहले रखना पड़ता है, फिर हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ती है कि उसे कहाँ से सामान लाना पड़ता है। तो फ्रॉम वेयर डज ही हैव टू ब्रिंग द मटीरियल। अब ये हैव टू आया कि नहीं आया ही के साथ में, जबकि ही के साथ में तो हैज़ टू पढ़ा था अभी आपने, हैज़ टू बन गया अब हैव टू। क्यों? क्योंकि हमारा ये देखो डू को ES लग करके ये डज बन गया, डज आ गया, जैसे डज आया वैसे ये हैव टू बन गया। ओके, आपको कितने बजे उठना पड़ता है? एट वॉट टाइम डू यू हैव टू गेट अप? कितने बजे के लिए आपने ये एट वॉट टाइम लगा दिया, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। हेल्पिंग वर्ब, अब ये डू का मीन्स क्या नहीं आ रहा है, ये खाली टेंस बता रहा है, डू। ओके, और फिर सब्जेक्ट रखने के बाद में हैव टू रखा, फिर फर्स्ट फॉर्म रख दी, वो जो इन्फिनिटिव की आने वाली है। उसे सबकी डांट क्यों सुननी पड़ती है? वाई डज ही हैव टू लिसन एवरीबडीज स्कॉल्डिंग्स? तो इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाया हमने, डज लगाया, ही से पहले हमने ये डज लगाया, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले, इसकी वजह से ये लगाया हुआ है। ओके, और जैसे डज लगाया हैव टू बन गया यहाँ पे हैज़ टू का। आपको अपने गांव कितने पैसे भेजने पड़ते हैं? तो हाउ मच मनी डू यू हैव टू सेंड टू योर विलेज? हाउ मच मनी, कितने पैसे। अब खाली इतना हाउ मच नहीं ले सकते थे कि हाउ मच डू यू हैव टू सेंड मनी, मनी को यहाँ नहीं लिख सकते थे। हाउ मच, हाउ मैनी मैंने बता दिया था आपको, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, विच, इनके साथ में नाउन ऐड होकर के आता है, बिना नाउन के ऐड किए हुए ये यूज़ नहीं हो सकते। तो इसकी वजह से हाउ मच के साथ में आपका मनी आ रहा है। और ये भी मैंने कराया था कि हाउ मच और हाउ मैनी में डिफरेंस कैसे आ रहा है, हाँ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए। तो उसके बाद में फिर आपने ये हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म जो इन्फिनिटिव वाली आ रही है। होप सो आपको ये समझ में आया हो। ओके, और अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक करिए, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डेफिनेटली यू मस्ट सब्सक्राइब सो दैट यू मे गेट माई वीडियोज़। अगर आप चैनल पर नए हो और आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।